हेलो टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है सभी का। ये वीडियो सभी डीसीसीबी सोसाइटीज़ जो कि अभी अभी ऑनबोर्ड हुई हैं पूरे मध्य प्रदेश में एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर, उनके लिए एक बहुत ही सिंपल प्रशिक्षण वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको सभी की पॉइंट्स, बेसिक की पॉइंट्स, जैसे कि कोई नवीन कियोस्क अलॉट होता है, ऐसे ही आपने अभी नया काम स्टार्ट किया है सभी डीसीसीबी सोसाइटीज़ ने ऑनबोर्ड होके एमपी ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। तो क्या की पॉइंट्स का मतलब है कि आपको बेसिक कौन सी जानकारी होना आवश्यक है स्टार्टिंग में, और किन सर्विसेज से आप अपनी इनकम और अपनी सर्विसेज आम जनों तक स्टार्ट कर सकते हैं, वो आपको इस वीडियो में फ्रिक्वेंटली प्रशिक्षित किया जाएगा। ओके, तो आप सभी से अनुरोध है, कृपया वीडियो को पूरा देखें और इन की पॉइंट्स, ये बेसिक की पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताए जाएंगे जो कि आप सभी के लिए जानना जरूरी है, और 5 ऐसी सर्विसेज जिनके थ्रू आप इजीली अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं। आप देख रहे हैं, आप सभी जानते हैं, एमपी ऑनलाइन लिमिटेड जो है वो मध्य प्रदेश सरकार और टीसीएस का जॉइंट वेंचर है, ठीक है, जिसका लॉगिन आपको ऑलरेडी मिल चुका है सभी डीसीसीबी सोसाइटीज को। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये होता है हमारा URL mponline.gov.in। इस वेबसाइट पे आके आप लॉगिन करते हैं कियोस्क का, जो कि आपको पता है कि कैसे लॉगिन करना है, क्योंकि ये पेज ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है सर्विसेज के डोमेन को एक्टिव रखने के लिए। तो ये लॉगिन है, ऐसा ही कुछ दिखाई देता है आपका लॉगिन भी। और आप सभी जब कियोस्क प्रोफाइल देखते हैं तो ये देखिए, कियोस्क प्रोफाइल का मतलब होता है कि आपकी सभी कुछ जानकारी, जितनी भी सोसाइटीज हैं उनकी कियोस्क आईडी अगर बोली जाए तो ये ऐसी कियोस्क आईडी उनकी होती है जो के से स्टार्ट होती है। पंजीकरण की तारीख, आप किस दिनांक पे यहाँ पे पंजीकृत हुए हैं। अंतिम लॉगिन माने आपने कभी लॉगिन किया तो लास्ट टाइम आपने कब लॉगिन किया था, वो डेट और टाइम यहाँ पे दिखाएगा। जैसे कि मैंने अभी लॉगिन किया हुआ है तो वो दिखा रहा है कि 27 जून को 11:02 पर यहाँ पे लॉगिन हुआ है। इसका मतलब है कि अभी कभी आपका पासवर्ड अगर कहीं पे मिस हो जाता है और अगर आपको नहीं पता है तो आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपका अंतिम लॉगिन कहाँ हुआ है। उपलब्ध शेष राशि, ये होती है वो राशि जो कि आप वैलेट रिचार्ज करते हैं। तो आप सर्विसेज जब देते हैं तो इसी राशि में से, आपके वैलेट में से अमाउंट डिडक्ट होते जाता है ना, इसमें से ही कम होते जाता है अमाउंट। और आपको यहाँ पे उपलब्ध शेष राशि दिखाई देती कि अभी आपकी राशि कितनी उपलब्ध है। आपके डिस्ट्रिक्ट के समन्वयक का नाम और मोबाइल नंबर यहाँ पे उपलब्ध होता है। साथ ही साथ समन्वयक का संपर्क जो है, जो ईमेल आईडी है, वो यहाँ पे आपको मिलती है। तो ये होती है कियोस्क प्रोफाइल। ओके, अब हम आगे चलते हैं, जिसमें गतिविधियों पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके जानने लायक यहाँ पे 5 से 6 बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहली बात, कमीशन संबंधी जानकारी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका कितना कमीशन आपको आ रहा है या आपने कितनी सर्विसेज की एक मंथ में आपने कमीशन अर्जित करी है, तो आप यहाँ कमीशन संबंधी जानकारी पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखा देता है करंट अनपेड कमीशन। देखिए, इस आईडी से अभी कोई सर्विस नहीं दी गई तो करंट अनपेड कमीशन यहाँ 0 दिखा रहा है। ओके, लेकिन आपने अगर कोई सर्विस दी है तो आपका आने वाले मंथ का अनपेड, अनपेड का मतलब होता है जो अभी पेड आपको नहीं किया गया है वैलेट में, वो कमीशन यहाँ पे आपको दिख जाएगा, पहली चीज। दूसरी, पेड कमीशन डिटेल्स मंथली। ये देखिए, आपको मंथली अगर यहाँ पे देखना है कि आपको कितना कमीशन आया था मंथली, तो देखिए ये फाइनेंशियल ईयर से चलता है। तो क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है तो इस मंथ में अप्रैल में 33 रुपए 42 पैसे इस आईडी पे कमीशन आया है, जो कि टॉपअप में सर्टिफाइड क्रेडिट हो चुका है। अगर आपने मई में भी काम किया होता अगर इस आईडी से, या आपने अपनी आईडी से मई में भी काम किया, तो आपको मंथ वाइज यहाँ पे आपके वैलेट में कितना कमीशन गया है वो जानकारी यहाँ आप देख सकते हैं। अगर आप सर्विस वाइज कमीशन देखना चाहते हैं तो ये सेलेक्ट सर्विस में आप कोई भी सर्विस, जिस सर्विस का देखना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके और यहाँ से चाइल्ड सर्विस सेलेक्ट करके गेट कमीशन पे क्लिक करेंगे तो आपको कमीशन सर्विस वाइज जानकारी भी मिल जाएगी, मतलब कि आपने किस सर्विस पे कितना कमीशन अर्जित किया। तो एक ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि आपको जानना जरूरी है कि कमीशन कैसे चेक किया जाता है ना। दूसरी चीज हम देखते हैं कि दूसरी जानकारी आपको कौन सी जानना जरूरी है। ओके, तो हम जैसे ही गतिविधियों पे फिर से की जाएंगे, ये गतिविधियों में सेल्फ रिचार्ज। ओके, सेल्फ रिचार्ज वही रिचार्ज है जो
आप कियोस्क वैलेट को रिचार्ज करना बोलते हैं, उसी सेल्फ रिचार्ज कहा जाता है। यहाँ पे आप हिस्ट्री देख सकते हैं कि आपने कब कब सेल्फ रिचार्ज किया था, माने आपने कब कब कितना अमाउंट वैलेट में डाला है, वो जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं सेल्फ रिचार्ज में, रिचार्ज हिस्ट्री से। ओके, तीसरा पॉइंट आता है मेरे ट्रांजेक्शन। इस पे जो है, जब आप मेरे ट्रांजेक्शन पे क्लिक करते हैं तो आप सभी अपने ट्रांजेक्शन देख सकते हैं जो आपने किए हों। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन प्रोवाइड होते हैं, ऑल यानी कि सभी सर्विसेज के ट्रांजेक्शन, दूसरा आपने अगर रिचार्ज के जानने हैं तो रिचार्ज, और तीसरा सर्विसेज के जानने तो सर्विसेज। मैं यहाँ पे ऑल पे ले रहा हूँ। सर्विसेज भी वाइज अगर जानना है तो आप सर्विस सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने ऑल सर्विसेज ली हैं। डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, किस डेट से किस डेट के मध्य के ट्रांजेक्शन आप जानना चाहते हैं, वो डेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कमीशन कि किसका पेड किया गया है या नहीं किया गया है, कौन सा ट्रांजेक्शन आपको सर्च करना है, यहाँ पे भी मैंने ऑल लिया हुआ है। कौन से ऑर्डर में आप करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्रांजेक्शन डेट से लिया है। जैसे ही मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ से हर तरीके से अपने सभी ट्रांजेक्शन सर्च कर सकते हैं। देखिए, मैंने जो डेट सेलेक्ट करी थी उससे इस आईडी में 2 ट्रांजेक्शन हुए हैं, जिसमें एक तो है डिडक्शन ऑफ टीडीएस का दिखा रहा है और एक दिखा रहा है वैलेट रिचार्ज का, क्योंकि इस आईडी से अभी कोई ज़्यादा सर्विसेज नहीं दी गई। आपने जितनी सर्विस दी गई होंगी, अगर आप ऑल सेलेक्ट करते हैं तो जितनी सर्विस, जितने ट्रांजेक्शन आपने किए होंगे वो सभी ट्रांजेक्शन आप डेट वाइज यहाँ से देख सकते हैं। ओके, तीसरी चीज, हम बैक चलते हैं। तीसरी चीज जो है आपको जो जानना जरूरी है, माई ट्रांजेक्शन हो चुका है, सेल्फ रिचार्ज की हिस्ट्री आप कैसे देखेंगे ये हो चुका है, कमीशन की जानकारी आप कहां से प्राप्त करेंगे ये हो चुका है। अब गतिविधियों में आपके जानने लायक है टॉपअप सत्यापन। टॉपअप सत्यापन क्या होता है? जब आप यहां से सेल्फ टॉपअप करते हैं, ओके, आपको पता है कि सेल्फ टॉपअप रिचार्ज यहाँ से किया जाता है। 5th नंबर का ये जो ऑप्शन है, यहाँ से देखिए, स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग से, अथवा ये 2 पेमेंट गेटवे हैं, एक नेशनल पेमेंट सर्विसेज है, दूसरा पेटीएम पेमेंट गेटवे है। ये कोई ऐप नहीं है, ये गेटवे है। गेटवे का मतलब होता है कि इस गेट से अंदर जाने के बाद आपको सभी बैंकों के सभी ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट होल्डर हैं तो आप यहाँ से नेट बैंकिंग को यूज करेंगे तो आपको रिचार्ज करने में कोई भी शुल्क नहीं लगता है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है नो प्रोसेसिंग फी एंड नो अदर चार्जेस। लेकिन अगर आप नेशनल पेमेंट गेटवे और अगर आप किसी दूसरे बैंक में आपका अकाउंट है तो आप ये 2 पेमेंट गेटवे का यूज करते हैं, और यहाँ पे सभी चार्जेस की जानकारी दी गई है कि कितने अमाउंट तक फ्री है रिचार्ज करना, अथवा कितने अमाउंट के बाद कितने % से 0.075 जो भी सर्विस चार्ज लगता है वो यहाँ पे दिया गया है। आप इन दोनों में से किसी भी पेमेंट गेटवे को सेलेक्ट करके आगे जाने के बाद अपना सेल्फ रिचार्ज कर सकते हैं, जिसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और सभी बैंकों की आपको सुविधा उपलब्ध है। साथ ही साथ यूपीआई QR कोड है ना, भीम यूपीआई से पेमेंट करना, गूगल पे से, या जो भी आप यूपीआई यूज करते हैं, वो सभी ऑप्शन आपको यहाँ पे इन दोनों पेमेंट गेटवे में जाने के बाद मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब ये था सर, ये यहाँ से आप टॉपअप करते हैं। टॉपअप करने के बाद जो सत्यापन का मतलब है कि अगर आपने अपना टॉपअप किया और किसी कारणवश वो वैलेट में आपको नहीं आया है ना, या आपको ट्रांजैक्शन फेल दिखा रहा है, तो जब ऐसी स्थिति में आपने वहां से ट्रांजैक्शन किया, चाहे वो किसी भी पेमेंट गेटवे का यूज किया हो अथवा किसी भी प्रक्रिया से आपने रिचार्ज किया हो, अगर वो आपके वैलेट में अमाउंट नहीं आता है और आपके बैंक से कट चुका है अमाउंट, तब आप ये टॉपअप सत्यापन का उपयोग करते हैं। इस टॉपअप सत्यापन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से रेफरेंस आईडीज दिखाई देती हैं। अगर आपने कोई रिचार्ज किया है और वो अकाउंट में इसमें वैलेट में नहीं आया, तो वो यहाँ पे सीरियल नंबर, उसका रेफरेंस नंबर, बैंक रेफरेंस नंबर, उसका अमाउंट और उसका स्टेटस यहाँ पे पेंडिंग दिखाएगा या फेल्ड दिखाएगा। ऐसी स्थिति में आपको, जैसे कि एक ये रिचार्ज है, देखिए ये दिखा रहा है पेंडिंग या फेल्ड, है ना, तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पे
क्लिक टू वेरीफाई प्रोसेस, यहाँ पे ये बटन आ जाता है जो पेंडिंग या फेल्ड रहते हैं। यहाँ पर आपको वेरीफाई पे क्लिक करना होता है और वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद उस ट्रांजेक्शन का स्टेटस यहाँ पे दिखाया जाता है। जैसे कि देखिए मैंने वेरीफाई पे क्लिक किया है तो ये दिखा रहा है कि पेमेंट विद दिस रेफरेंस नंबर फेल्ड एट बैंक एंड। ये दो ही ऑप्शन होते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे फेल्ड एट बैंक एंड दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि अमाउंट आपने रिचार्ज किया किसी भी तरीके से, आपके बैंक अकाउंट से कट गया है लेकिन वो बैंक एंड पे फेल हुआ है। तो बैंक माने आपने चाहे भीम, यूपीआई, क्यूआर, गूगल पे, जिससे भी किया हो नेट बैंकिंग, आपका अगर अमाउंट यहाँ फेल्ड एट बैंक एंड दिखा रहा है वेरीफाई करने पे तो बैंक ही ऑटोमेटिकली वो अमाउंट आपके खाते, जिस खाते से कटा है उसमें वापस कर देता है। और अगर यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद, वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद ये मैसेज आए कि पेमेंट विद दिस रेफरेंस नंबर प्रोसेस्ड। प्रोसेस्ड का मतलब होता है कि वो प्रोसेस कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में वो अमाउंट एमपी ऑनलाइन के वैलेट में वेरीफाई करने के बाद तुरंत या फिर 24 घंटे के अंदर आ जाता है। उसकी स्थिति आप यहाँ से जान सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। ये थी कुछ जानकारी जो कि आप लोगों के लिए जानना जरूरी थी, है ना। अब इसके बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट आपको क्या जानना जरूरी है। पहली चीज तो जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी मैंने बता दी। कौन सी? कमीशन कैसे देखना है, सेल्फ रिचार्ज की हिस्ट्री कहाँ से देखना है, मेरे ट्रांजेक्शन से आप कोई भी ट्रांजेक्शन सर्च कर सकते हैं अपने सारे, टॉपअप सत्यापन क्या है ये भी बता दिया। सेल्फ टॉपअप करने के बाद फेल हो अगर तो यहाँ से टॉपअप सत्यापन से आप टॉपअप सत्यापन करके अपना स्टेटस जान सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अभी आपको तुरंत कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप स्टार्ट करने के लिए आपको जरूरी हो। ये 5 चीजें आपके लिए जानना जरूरी थी। एक नवीन कियोस्क या फिर एक डीसीसीबी सोसाइटी जिन्होंने काम शुरू किया है उनके लिए 5 चीजें ही मेनली अभी यहाँ जरूरी हैं। कमीशन, सेल्फ रिचार्ज की हिस्ट्री, मेरे ट्रांजेक्शन कैसे सर्च करना है, सत्यापन कैसे करना है और टॉपअप कैसे करना है। कियोस्क प्रोफाइल में आपकी आईडी यहाँ ये दिखाई देती है, उपलब्ध शेष राशि भी दिखाई देती है, समन्वयक का नंबर और ईमेल आईडी भी दिखाई देती है। अब हम जानेंगे कि आप कौन सी वो सर्विसेज हैं जिससे आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। तो सभी डीसीसीबी सोसाइटीज ध्यान दीजिए। पहली सर्विस है आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल। ओके, आप यहाँ पे जाएंगे, नागरिक सेवाओं में बिल भुगतान पे क्लिक करेंगे, है ना। जैसे ही आप बिल भुगतान पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे बिल भुगतान की जो एमपी ऑनलाइन पे सर्विसेज हैं वो दिखाई देती हैं। देखिए, ये देखिए, ये सर्विसेज हैं। इतने बिलों के भुगतान होते हैं। यहाँ से हम विद्युत बिल पे क्लिक करते हैं तो आप विद्युत बिल के पेज पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। यहाँ से जिस क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के जिस क्षेत्र के अंतर्गत आप आते हैं उस क्षेत्र को आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे छिंदवाड़ा पूर्व क्षेत्र में आता है तो मैं यहाँ पूर्व क्षेत्र पर क्लिक करता हूँ। तो इस इलेक्ट्रिसिटी बिल के पेमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, ये पहले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे हर बिलों में आईवीआरएस आईडी होती है और आजकल मैसेज के थ्रू आईवीआरएस आईडी कस्टमर्स तक दी जा रही है। वो आईवीआरएस आईडी आप यहाँ डालते हैं, गेट बिल डिटेल्स पर क्लिक करते हैं और वो बिल डिटेल यहाँ पे आ जाती है और इसका पेमेंट आप इजीली यहाँ पे 3 स्टेप में कर सकते हैं। जैसे ही प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे तो ये पेमेंट आपके वैलेट से डिडक्ट हो जाएगा और आपको कस्टमर कैश में पेमेंट देगा, जितनी रसीद में अमाउंट आएगी उतना। ठीक है, ये पहली सर्विस। दूसरी सर्विस है एमपी ई डिस्ट्रिक्ट की सर्विसेज, सामान्य प्रशासन विभाग, है ना। यहाँ आवेदन पे जाएंगे, यहाँ पे ये आपको एमपी ई डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा लॉगिन के अंदर। और लॉगिन के अंदर जो है ये देखिए, ये लॉगिन के अंदर आपको ये एमपी ई डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है एमपी ई डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एमपी डिस्ट्रिक्ट के इस पेज पर आप आ जाते हैं। यहाँ से आप सामान्य प्रशासन विभाग की आय, मूल निवास और सभी सर्विसेज दे सकते हैं जो एमपी डिस्ट्रिक्ट में हैं। मेनली आप आय और मूल निवास से स्टार्ट कर सकते हैं। इसका कैसे किया जाता है इसका सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे दिया हुआ है चैनल पर, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। यहाँ से आप आय और मूल निवास को अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसके ट्रांजेक्शन काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं, है ना। तो दूसरी सर्विस है एमपी डिस्ट्रिक्ट में आय और मूल निवास। तीसरी सर्विस हम देखते हैं पैन कार्ड। यहाँ से आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए,
आप यहाँ जाएंगे इसके अंदर, और आवेदन के अंदर आपको यूटीआई करके दिखाई देगा। ये देखिए यूटीआई, ये यूटीआई पैन कार्ड आ चुका है। इस पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से आप पैन कार्ड बना सकते हैं। आपको यहाँ पे पैन कार्ड बनाने के लिए क्लिक करना होता है, और कैसे बनाते हैं इसके इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे दिए हुए हैं यूजर मैनुअल में। हर सर्विस का कैसे प्रोफाइल होता है इसका सेपरेट वीडियो भी जल्दी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अभी आप यहाँ से अगर पॉसिबल है तो आप यूजर मैनुअल को यहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए पैन कार्ड फिलिंग के इंस्ट्रक्शन यहाँ से पढ़ सकते हैं। पैन कार्ड के जो नॉर्मल पूछे जाते हैं संबंधित क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू केप्ट इन माइंड वाइल फिलिंग पैन कार्ड एप्लीकेशन, वो यहाँ से देख सकते हैं। तो आप यहाँ से सभी जानकारी इंस्ट्रक्शन से देख सकते हैं, और एप्लीकेशन पे आके यहाँ से पैन कार्ड अप्लाई करके और अपनी सभी चीज़ें प्रोसेस कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अपडेट पोस्टल डिटेल्स करनी होती है। एक साथ जितने भी आप करते हैं पैन कार्ड अप्लाई, तो महीने में एक बार सबका बंडल जो है फॉर्म का, वो आपको यूटीआई टीएसएल के एड्रेस पर भेजना होता है। और अगर आपका कोई भी पेमेंट फेल हुआ है या आपको एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, तो तीसरी सर्विस थी पैन कार्ड। चौथी सर्विस है हमारी आरसीएमएस। आरसीएमएस का मतलब होता है रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आरसीएमएस की जितनी भी भू अभिलेख की सेवाएं हैं वो एमपी ऑनलाइन से प्रदान की जाती हैं, जिसमें आप जो डोमेन है वो है rcms.mpionline.gov.in। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको भू अधिकार ऋण पुस्तिका के लिए अप्लाई कर सकते हैं, खसरे की प्रतिलिपि के लिए अप्लाई कर सकते हैं, B1 की प्रतिलिपि के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नक्शे की खसरा भू अधिकार ऋण पुस्तिका B1 नक्शा, अभिलेखागार की प्रतिलिपि, न्यायालय आदेश की प्रतिलिपि। तो जो कुछ भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, और जो डेटा भूलेख अभिलेखागार के पास उपलब्ध है ऑनलाइन, वही डेटा यहाँ पे आपको यहीं से आप उसको डिजिटल फॉर्म में ले सकते हैं। कुछ जगहों के या कुछ सन के बहुत पुराने जो रिकॉर्ड हैं वो अगर यहाँ अपलोड नहीं किए गए हैं तो वो आपको बता देता है पॉपअप विंडो पे कि वो डाटा यहाँ से उपलब्ध नहीं है, तो वो चीज़ के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी जो डेटा उपलब्ध है वो सब यहाँ से आप अप्लाई करके सभी नागरिकों को अपनी सेवाएं दे सकते हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे कि रीजनरेट डिजिटल कॉपी, यहाँ से डिजिटल कॉपी जनरेट हो जाती है। अगर आपकी नहीं हुई किसी कारणवश तो आप आपके एप्लीकेशन नंबर से यहाँ पे रीजनरेट डिजिटल कॉपी पे क्लिक करके और अपनी कॉपी को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जो आपने कस्टमर को देनी है। ओके, पे अनपेड यहाँ से आप कर सकते हैं। आपने कोई सेवा की एप्लीकेशन फॉर्म भरी तो उसको यहाँ से आप देख सकते हैं पे अनपेड से, और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चौथी हमारी सेवा थी आरसीएमएस की रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आप खसरा नक्शा B1 और सभी कुछ सेवाएं यहाँ से दे सकते हैं। पांचवी जो हमारी सेवा है वो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो कि आप जानते हैं, देखिए forest.mpionline.gov.in से आप यहाँ से टाइगर रिजर्व की जितनी भी मध्य प्रदेश में जितने टाइगर रिजर्व हैं, आप यहाँ से उनकी बुकिंग्स जो है नागरिकों को करके दे सकते हैं। आप टाइगर रिजर्व की जितने भी टाइगर रिजर्व आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, पन्ना टाइगर रिजर्व, संजय डुबरी, बांधवगढ़, कान्हा, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और पेंच टाइगर रिजर्व, जितने भी टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश के, वो उनकी जो बुकिंग होती है वो आप यहाँ से नागरिकों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पांचवी जो सर्विस है, कोई भी नवीन कियोस्क अथवा जितनी डीसीसीबी सोसाइटीज हैं वो इस पांचवी सर्विस को बहुत इजीली उपयोग कर सकते हैं। तो आपने आज क्या देखा कि आपने आपके लॉगिन के की पॉइंट्स देखे, और 5 सर्विसेज जो हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, दूसरा सामान्य प्रशासन विभाग की आय और मूल्यवास की सर्विसेज, तीसरा पैन कार्ड की सर्विसेज, चौथा आरसीएमएस की सर्विसेज जो कि भू अधिकार ऋण पुस्तिका, खसरा नक्शा B1 और सभी न्यायालय आदेश की प्रतिलिपि, और पांचवा forest.mpionline.gov.in से आप यहाँ पे कस्टमर्स को या सिटीजन्स को टाइगर रिजर्व की बुकिंग उनके अनुसार डेट सब कुछ जो उनका है वो यहाँ से भर के और दे सकते हैं। सभी सर्विसेज में आपको अकॉर्डिंगली कमीशन प्रदान किया जाता है। सो आप सभी से अनुरोध है
चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पर मिल सके और आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके।